10 सितंबर साल 2024 हैदराबाद के रिटायर्ड कंसल्टेंट एवी मोहन राव को अननोन नंबर से एक कॉल आता है। कॉल करने वाला खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताता है। वो राव पर मनी लॉन्ड्रिंग और पोर्नोग्राफी में शामिल होने का आरोप लगाता है। राव कुछ सोच पाते हैं इससे पहले ही वो स्कैमर उन्हें एक फर्जी डिजिटल अरेस्ट का वारंट भी भेज देता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट और दूसरी सरकारी एजेंसियों की मुहर लगी होती है। इसके बाद राव को वीडियो कॉल पर बुलाया जाता है और उनसे घंटों तक पूछताछ की जाती है। ये सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि राव काफी डर जाते हैं। उनके डर का फायदा उठाकर स्कैमर उनके बैंक अकाउंट की जानकारी लेता है और उनके खाते से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लेता है। जब तक राव कुछ समझ पाते उनके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो चुका था। हालांकि राव अकेले नहीं हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ हो। स्कैमर्स आए दिन हजारों लोगों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जरिए लूट रहे हैं, जिनमें रिटायर्ड मेजर जनरल, आईटी एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक तक शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ये स्कैम देश के 35 लाख से भी ज्यादा भारतीयों के साथ हो चुका है। सिर्फ साल 2024 के पहले 3 महीनों में ही डिजिटल अरेस्ट स्कैम के 7,40,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें स्कैमर्स द्वारा भारतीयों से 120 करोड़ की ठगी की गई है। इस मुद्दे ने देश भर में ऐसा भूचाल ला दिया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों को इस स्कैम के बारे में बताते हुए इससे बचने को कहा। अब सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम आखिर होता क्या है और कैसे पढ़े लिखे लोग भी इस स्कैम में फंस रहे हैं। स्कैम करने वाले ऐसा क्या करते हैं कि लोग उनकी हर बात मानने लगते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई तक उन्हें दे देते हैं। साथ ही बताएंगे आपको कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम से आखिर कैसे बचा जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या। यू आर अंडर अरेस्ट। फिल्मों से लेकर आम जिंदगी में जब भी कोई पुलिस वाला या कोई आला अधिकारी इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो सामने वाले की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे अपने सारे बुरे काम याद आने लगते हैं और साथ ही वो सारी गलतियां भी जो उसने जाने अनजाने में की हो। बस लोगों के इसी डर का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। ये एक तरह की साइबर ठगी होती है जिसमें लोगों को कॉल कर उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और फिर वीडियो कॉल कर उन्हें गिरफ्तार बता दिया जाता है, यानी कि उन्हें अपने ही घर में डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे वो शख्स ना तो किसी की मदद ले पाता है और ना ही घर से बाहर जा पाता है। अब इन स्कैमर्स के काम करने का तरीका क्या है, इसे भी समझ लीजिए। देखिए, डिजिटल अरेस्ट करने वाले 5 स्टेप्स में आपके साथ स्कैम करते हैं। पहला है कॉल और मैसेज। स्कैमर सबसे पहले आपको फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप या फिर फोन पर नॉर्मल मैसेज करते हैं जिस पर आप पर कुछ आरोप होने की झूठी खबर देते हैं। जैसे ही उनको समझ आता है कि सामने वाला शख्स उनके झांसे में आ चुका है, वैसे ही शुरू होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में स्कैमर्स तुरंत आपका बयान दर्ज कराने के नाम पर स्काइप या फिर व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो कॉल करते हैं और इस दौरान स्कैम करने वाला खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कस्टम्स का अधिकारी बताता है, जो बकायदा पुलिस की वर्दी में एक असली से लगने वाले सरकारी दफ्तर में बैठा दिखता है। आपको ये सब असली लगे इसके लिए पीछे से सायरन की आवाज, वॉकी टॉकी की आवाज और 2-4 कर्मचारियों की बातचीत जैसी चीजें भी सुनाई जाती हैं। अगला स्टेप है फॉल्स एलिगेशंस का। इस स्टेप में वीडियो कॉल करने वाला स्कैमर आप पर कई तरह के आरोप लगाता है, जैसे कि हाल फिलहाल आपने किसी अनजान महिला के साथ वीडियो कॉल पर अश्लील बात की थी और उसने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, या फिर आपने विदेश से कोई सामान मंगवाया है जिसमें कुछ इलीगल पदार्थ मिला है, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कोई इलीगल एक्टिविटी की गई है, या फिर आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किसी ड्रग्स या फिर किसी इलीगल डील में पाया गया है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है अगला स्टेप जो होता है डिजिटल अरेस्ट का। इस पूरे वीडियो कॉल के दौरान स्कैमर आपको कोर्ट या भारत सरकार के किसी विभाग का मुहर लगा हुआ डिजिटल अरेस्ट वारंट दिखाता है और आप पर लगातार दबाव बनाता है कि आप अपनी जगह से उठे नहीं, आप किसी से फोन पर बात ना करें और पूरे वक्त कैमरे के सामने ही बैठे रहें, जिससे आप पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जाता है। इसके बाद आता है अगला स्टेप जो है एक्सटॉर्शन का।
जब स्कैमर को समझ आ जाता है कि सामने वाला शख्स अब दबाव में आकर पूरी तरह हार मान चुका है, तब वो अलग अलग तरीके से उससे पैसों की मांग करता है। जैसे वो केस को रफा दफा करने के लिए पैसे मांग सकता है, या ये भी कह सकता है कि जांच होने तक आपके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, इसलिए आप अपने सारे पैसे मेरे दिए हुए इस कथित सरकारी अकाउंट में डाल दीजिए और जांच के बाद पैसे वापस निकाल लेना। कुछ केसेस में तो ये स्कैमर्स विक्टिम की बैंक डिटेल लेने के बाद खुद ही अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। अब इस दौरान विक्टिम इतना दबाव में होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता और वो स्कैमर्स की हर बात मान लेता है। बस इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के मुताबिक साल 2021 में डिजिटल अरेस्ट के लगभग 5,14,000, साल 2022 में 9,66,000, 2023 में 15,56,000 और 2024 में 31 मार्च तक ही 7,40,000 मामले डिजिटल अरेस्ट स्कैम के दर्ज किए गए। अब ये सवाल उठता है कि ये स्कैमर्स आखिर हैं कौन और कहां से ऑपरेट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हो रहे ज्यादातर डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स को म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में बैठे स्कैमर्स अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ऐसे भारतीय लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने हाव भाव और डील डोल से पूरे सरकारी अधिकारी लगते हों। अब इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में इतना कुछ जानकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो पुलिस हो या फिर किसी भी महकमे का, वो वीडियो कॉल पर आपका बयान नहीं ले सकता। मामला अगर असली है तो अधिकारी आपको थाने में या फिर विभाग के ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहता है। वीडियो कॉल पर केस रफा दफा करने के लिए अगर कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगता है तो आपको किसी भी हाल में पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। दूसरी और बेहद जरूरी बात यह भी है कि आपको ऐसे कॉल या मैसेजेस को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए जिसमें इस तरह की कोई भी बात आपके या आपके किसी रिश्तेदार के लिए की जा रही हो। अगर इस तरह का कोई भी मैसेज या कॉल आपको आता है तो आपको इसकी जानकारी तुरंत ही लोकल पुलिस या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या फिर www.cybercrime.gov.in पर देनी चाहिए। शिकायत के दौरान आप इस तरह के कॉल्स की रिकॉर्डिंग या फिर मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी लगा सकते हैं। इससे पुलिस को इन पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। एक और जरूरी बात जिसका आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ख्याल रखना चाहिए, हमें सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर करने से भी बचना चाहिए। हम कब कहां जा रहे हैं, किस होटल में ठहरे हैं, किस साइट से क्या सामान खरीद रहे हैं, जैसी बहुत सारी बातें हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट करते रहते हैं, जिससे इन स्कैमर्स को हमारे बारे में बहुत कुछ आसानी से पता चल जाता है और वो आसानी से हमें अपने झांसे में फंसा लेते हैं। जाते जाते एक और जानकारी आपको दे देते हैं। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय की शुरू की हुई एक पहल है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इसने बताया कि देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के अलावा 3 और स्कैम खास तौर पर दिखते हैं। एक है ट्रेडिंग स्कैम, एक है इन्वेस्टमेंट स्कैम, एक है रोमांस और डेटिंग स्कैम, जिसमें बस साल 2024 के पहले क्वार्टर में ही डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 120 करोड़ 30 लाख, ट्रेडिंग स्कैम में 1420 करोड़ 48 लाख, इन्वेस्टमेंट स्कैम में 222 करोड़ 58 लाख और रोमांस या डेटिंग स्कैम में 13 करोड़ 23 लाख रुपए भारतीयों से ठगे गए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने और स्कैम के इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद आप इन स्कैमर से अलर्ट हो जाएंगे और आपको अगर कोई भी ऐसी कॉल या मैसेजेस आए तो उसमें नहीं फंसेंगे। खैर, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर कर लें।